आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं जिस टॉपिक की बात करने वाला हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है। जो टॉपिक होगा वो है मनी और स्किल। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, स्टार्टिंग करता हूँ। स्टार्टिंग से पहले मैं कुछ दिखाने वाला हूँ आपको। ये 10 का नोट जो आजकल सभी का डायलॉग बन चुका है ना, कि इस पैसे को हाथ में लो, हाथ में लेने के बाद में इसे फोल्ड करो, इसे फोल्ड करो, मरो चमरो वॉटेवर जो करना है करो, कर करके वापस इसे लो। और पकड़ने के बाद में बहुत लोग सवाल करते हैं कि क्या आप बताओ कि इस पैसे का वैल्यू जो वर्थ है वो सेम है या बदल गया, इसका वैल्यू सेम है या बदल गया। आपका जवाब 100% एक ही होगा, नहीं, इसका जो वैल्यू है वो सेम है। ये तो उनका जवाब था और ये सही भी है, गलत नहीं है। कुछ भी कर लो, यानी कि वो आपके बारे में बता रहे थे कि आपको कुछ भी, एक्चुअली उनका एग्जाम्पल कहने का मतलब ये होता है नॉर्मली कि आपको कोई कितना मोड़ चमोड़ दे, कोई कितना परेशान करे, लेकिन क्या आपको वैल्यू घट जाता है क्या? कोई किसी को बोलने से फ़र्क तो पड़ता नहीं उसे, है ना। लेकिन मैं जिस टॉपिक में बात करने वाला हूँ इस पैसे के बारे में, कि इसका वैल्यू तो घट नहीं जाएगा, लेकिन अगर इसी पैसे को अगर मैं रख दूँ, इसी पैसे को अगर मैं रख दूँ लगभग 10 सालों के लिए, 20 सालों के लिए, उसके बाद जब मैं इसको निकालूंगा तो क्या लगता है इसका वैल्यू सेम होगा? नहीं। 10 रुपये के साथ उस समय एक चॉकलेट भी नहीं मिल पाएगा। एक कैडबरी चॉकलेट खरीदने जाओगे तो कोई बोलेगा 100 रुपये। मैं एक अनुमान बता रहा हूँ। तो वैसे ही क्या होता है कि अगर आप खुद के ऊपर अप्लाई करो इस चीज़ को, कि आप जब कुछ सीख रहे होते हो, कुछ कर रहे होते हो, तो क्या होता है कि लर्निंग पीरियड में रहते हो तो धीरे धीरे आपका वैल्यू बढ़ता है। अब नॉर्मल आप 10-12 के बेस पर कोई जॉब खोजने निकले जाओगे तो क्या मिलेगा आपको? एक ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद कोई जॉब खोजने जाते हो तो क्या मिलता है? उसके बाद कोई कोर्स कर लेते हो, उसके बाद अगर आप चाहते हो तो आपको क्या मिलता है? पैकेज। साथ में कोई कंप्यूटर, कोई अच्छा पैकेज, कोई कोर्स कर लिया आपने तो आपका क्या होगा, है ना। साथ ही साथ आपने जब कुछ एक्सपीरियंस गेन कर लिया, कहीं काम करते करते एक्सपीरियंस गेन कर लिया, तो उसके बाद आपको वैल्यू क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस और नॉलेज दोनों मिलके आपका वैल्यू क्रिएट करता है। इससे तो वाकिफ हो आप कि दोनों मिलकर आपका वैल्यू क्रिएट करता है कि आप कितना वैल्यू है आपका। ठीक है। वैसे ही अगर बात करूं तो पैसे का वैल्यू बनाने के लिए आपको दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक्सपीरियंस और नॉलेज। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस बढ़ेगा, पैसा का प्रॉपर यूटिलाइज करना जानो, कैसे यूटिलाइज करना है। इसे ऐसा नहीं कि पैसा लिया और एक डायरी में डाल कर रख दिया, इसको 10 साल बाद निकालूंगा, या सेविंग अकाउंट में डाल दिया। इसमें बहुत लो इंटरेस्ट पे आप काम करते हो, बहुत लो इंटरेस्ट, जानती हो। तो इंटरेस्ट कहाँ मिलेगा आपको? जीरो नहीं, कुछ मिलता है। मैं जीरो वैल्यू मानता हूँ उसका, कि क्या लगता है कि उस इंटरेस्ट के हिसाब से साल भर बाद क्या जो वैल्यू होगा वो सेम होगा? बिल्कुल नहीं। तो हमें ज़रूरत है कि इस अपना स्किल डेवलप, जैसे मैं अपने खुद के लिए करता हूँ वैसे पैसे के लिए करूँ। आप खुद सोचो कि जैसे कि सेविंग अकाउंट, मैं नॉर्मल पढ़ाई कर रहा हूँ, सेविंग अकाउंट के ऊपर अगर जाता हूँ मैं, म्यूचुअल फंड हुआ, मान लो मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, म्यूचुअल फंड के ऊपर जाता हूँ शेयर मार्केट, मैं कोई अच्छा कोर्स या कुछ अच्छा पैकेज पहुँच गया। इसमें नहीं, बहुत जगह आप गोल्ड में या फिर बहुत जगह आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप जब मार्केट में इन करोगे तो बहुत सारे फिर मिलेंगे आपको, लेकिन आपको इन करना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट के बारे में देखो, आज मैं बात जो कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट, स्पेशली मैं ये वीडियोस मिडिल क्लास और लो क्लास के लिए, बड़े लोगों के लिए नहीं, क्योंकि मुझे पता है वो लोग बहुत ही वेल ट्रेंड होते हैं कैसे क्या यूटिलाइज करना है, बट कुछ कुछ नॉलेजेबल ट्रिक है जो उनको काम आ सकता है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा अगले या फिर उसके बाद एपिसोड में शेयर मार्केट का भी इन्फॉर्मेशन दूँ थोड़ा बहुत। शेयर मार्केट का इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं कि बड़े लोगों के लिए, बहुत ही लो स्केल में, जिससे आप इंटरेस्ट हो जाएगा कि आप कैसे शेयर मार्केट में इन करोगे, एक चाहत इंटरेस्ट आ जाएगा आपके भीतर, और कैसे 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 आप कम रिस्क में काम कर सकते हो, मैं करूँगा। देखो, मैं बड़ा यूट्यूबर या कुछ हूँ नहीं, बस छोटा जो स्किल जो मैं जानता हूँ उसको मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो अभी बात कर रहा हूँ मैं आपका इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो इन्वेस्टर तो मैं समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है, वो तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे करोगे। लेकिन अब बात होता है कि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, जो लोअर क्लास के लोग होते हैं, या फिर जो स्टूडेंट हैं पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैंने ऐसा बताया कि जो भी हम लोग सेविंग करते हैं, सेविंग से जो बाद में जो फाइनेंशियल एक स्टडी होती है, स्टडी तो कोई कराया नहीं जाता इसके बारे में, ये आपको खुद सीखना होता है।
तो सेविंग को कैसे मार्केट में यूटिलाइज़ करेंगे या आपके ऊपर डिपेंड करता है, और मुझे लगता है ये बहुत ही टीनेज एज से स्टार्ट करना चाहिए। टीनेज एज में हम लोग ज़रूर सिखाया जाता है कि छोटा सा गुल्लक ले लो, उसमें पैसा डालो और बहुत कुछ, लेकिन गुल्लक डालने के बाद में उसका वैल्यू, उससे मैंने बताया वर्थ नहीं बढ़ेगा वैसे ही। तो अब सिखाने की बारी ये है कि उस पैसा कैसे यूटिलाइज़ करो। इसके मामले में मैं बताऊँगा कि जो लड़की लोग होती है ना, लड़की लोग वो बहुत शार्प होती है, मतलब बेबी गर्ल, जैसे मेरी छोटी सिस्टर हो गई, छोटी जो मतलब एज ए फादर मेरी छोटी बेटी है, वो उन लोगों को देखता हूँ मैं, या फिर वाइफ बहुत शार्प माइंड होती है, इसमें वुमेन्स बहुत शार्प होती है। वो क्या करेंगे कि आपके काम पे आपको पैसा दिया, ठीक है, आपको मान लो कि 500 रुपये हेल्प कर दिया आपको, लेकिन आपको ये जरूर बोलेगी 500 तो मैं आपको दे रही हूँ, मुझे बदले में 600 रुपये चाहिए या 800 रुपये चाहिए। आप उनको ऐसा पैसा दे दोगे ना, एक मैं फनी पॉइंट बता रहा हूँ, उनको पैसा दे दोगे ना, पैसा की सत्ता नहीं है, आपने दिया ही कहा, और दो और दो, नहीं थोड़ा सा और देना चाहिए, तो वो लोग एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो खैर वो घर की बात है, लेकिन फिर भी वो लोग जानती है। इवन जब वो लोग मार्केट जाती हैं, जब वो मार्केट जाती है तो मार्केट जाने के बाद में भी सेविंग का बहुत अच्छा नॉलेज है उनको कि कैसे कम करना है। हमसे कुछ बार्गेनिंग करने बोले नहीं कर पाऊंगा, सब्जी मार्केट में जाऊँगा 10 रुपये, ठीक 10 रुपये की सब्जी ले लो, लेकिन अगर वो लोग जाएंगे 10 रुपये में 8 रुपया का मतलब खर्च करके 2 रुपये जरूर सेविंग कर लेंगे। तो टैलेंट उन लोगों में होता है। तो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ कि सेविंग बहुत ज़रूरी है। अब देखो खर्च के पहले कि क्या खर्च से अब काम चल जाएगा, तो उससे वाजिब खर्च करने की ज़रूरत नहीं, उसमें ही मैनेज करो, है ना। और सेविंग जो करते हो आप, ये नॉर्मल स्टूडेंट लाइफ के लिए भी एक फिक्स सेविंग रखो अपना, लेकिन अपना लाइफ में एक ऐसा अमाउंट आप सोचो कि पर डे के हिसाब से एक ऐसा अमाउंट जो कि आप खर्च करोगे। एक पर डे के साथ एक छोटा अमाउंट मान लो कि जिसके हिसाब जैसे सैलरी है, कोई 50,000 महीना कमाता, लाख का महीना कमाता, तो उसके लिए पर डे अगर 100 रुपये कोई वैल्यू नहीं होता है, पर डे 100 रुपये कोई वैल्यू नहीं है, तो महीना कितना हो गया 3,000 रुपया। तो 3,000 को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट। उनको पॉकेट मनी पर डे का 50 रुपये मान लो कि आने जाने का, उसमें से 30 रुपया 20 रुपये बचाते हैं, या फिर ऐसा कुछ भी पॉकेट मनी से बचाता है अगर, तो अगर 20 रुपये के हिसाब से ही तो महीना कितना हो गया 600 रुपया। तो उस 600 रुपया का रिस्क आप ले सकते हो। तो जो रिस्क ले सकते हो पर डे हिसाब से, मतलब कि उस पैसा का डालने के बाद कोई वैल्यू ना हो, मतलब कि अगर चला जाए तो मुझे आपको कोई अफसोस ना हो पैसे के बारे में, तो आपको सिर्फ उसी पैसे को इन्वेस्ट करना मार्केट में, इससे रिस्क नहीं होगा और आपका जो डेली लाइफ है, जो डेली रूटीन है, वो इफेक्ट नहीं होगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो अच्छे से ना। रिस्क छोटा लो। अब जैसे जैसे आपको स्किल इम्प्रूव करेगा, डेवलप करेगा, आपको लगता है कि मैं ले सकता हूँ, तब भी देखो लोअर क्लास और मिडिल क्लास के लोग लिमिट में रिस्क से बात कर रहा हूँ। देखो रिस्क के ऊपर मैं एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा, बहुत अच्छा मेरे दिमाग में अच्छा टॉपिक चल रहा है ना, तो उसको रहने देता हूँ। लेकिन हाँ, रिस्क इतना ही लो अभी आप जो काम का हो, और धीरे धीरे आप मार्केट नॉलेज लो, आगे बढ़ो। मैं कोशिश करूँगा जितना मेरे पास नॉलेज जो भी कुछ हो सके मैं आपको आप तक पहुँचाऊँ। अगर आपको सच में चाहते हैं कि हम आपके साथ जुड़े रहें, आपको परिवार बन के, एक बड़ा भाई या फिर आपका एक अच्छा दोस्त बन के, तो कृपया आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके फ्रेंड्स में अगर कुछ ऐसा नॉलेज प्रोवाइड करना है तो शेयर कर दें, अन्यथा लाइक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त। मुझे भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।